हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गेट सिटी क्यू पे। आज हम लोग तीसरा लेक्चर देख रहे हैं और इसमें हम लोग जैसे आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में के बीच में डिफरेंस समझेंगे और फिर हम वॉन न्यूमैन और हॉवर्ड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिफरेंस समझते हैं। तो हम लोग पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं, ये है क्या। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट हम लोगों का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है उसके बारे में। So computer organization of a computer system is the way of practical implementation which result in realization of computer architecture. So computer organization क्या है, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जिसका रिजल्ट क्या होता है, कंप्यूटर रियलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, ये हमारा ब्लूप्रिंट है, यानी कि लॉजिकल व्यू है जिसको जो हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं और उसी के बेसिस पे हम लोगों का है जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है। सो सो इट इज़ अ what is architecture? It is a blueprint for design and implementation of a computer system, and it provides details of functional behavior of a computer system. So it deals with what to do, हमें क्या करना है, what to do, और it deals with how to do, हमें कैसे करना है। So this is the basic difference between the computer organization and the computer architecture. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो कंप्यूटर सिस्टम कंटेन थ्री फंडामेंटल कंपोनेंट्स, सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ। सो बेस्ड ऑन प्रोग्राम स्टोरेज आर्किटेक्चर इज ऑफ टू काइंड्स, von Neumann single memory architecture, that is also called von Neumann architecture, and multi memory architecture, that is also called Harvard architecture. So what is von Neumann architecture? तो von Neumann architecture यही बताता है कि जे अकॉर्डिंग टू दिस आर्किटेक्चर द यूजर प्रोग्राम डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन डेटा दोनों है जो एक ही मेमोरी में होगा, दोनों एक ही मेमोरी में होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, अकॉर्डिंग टू दिस आर्किटेक्चर यूजर प्रोग्राम डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन डेटा इज स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी, and this is also called the stored program concept, means instruction as well as data is in the same memory. So this is our RAM, and the instruction as well as data both are in the instruction as well as data both are in the RAM only. एग्जाम्पल के लिए जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, आवर पर्सनल कंप्यूटर, दैट इज बेस्ड ऑन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। और हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या है, तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर इज नथिंग बट, इस आर्किटेक्चर के अंतर्गत हमारा दो मतलब कोड प्रोग्राम के लिए इंस्ट्रक्शन डेटा के लिए अलग मेमोरी होता है और डेटा के लिए हम लोग अलग मेमोरी रखते हैं। सो इन दिस आर्किटेक्चर प्रोग्राम लॉजिक इज इन द कोड मेमोरी एंड द प्रोग्राम डेटा इन द डेटा मेमोरी, and code memory is also called ROM and the data memory is RAM. So ROM is the permanent memory and RAM is the volatile memory. So कहने का मतलब यही है कि जो हमारा जो प्रोग्राम लॉजिक होता है ना वो फिक्स्ड होता है, इसको इसीलिए हमारा है जो रोम है जो इसको हम लोग रोम मेमोरी के अंदर में रखते हैं। परमानेंट मेमोरी है जिसको हम लोग जो वोलाटाइल नहीं होता है, यानी जिसको हम लोग ऐसे मिटा नहीं सकते हैं, वो हमेशा है जो एक ही फिक्स होता है। जबकि डेटा हम लोग रैम में रखते हैं, यानी कि डेटा हम लोग चेंज कर सकते हैं। सो इन दिस आर्किटेक्चर CPU always executes predefined program in core memory on different data formats। हम लोग पहले ही बात किए हैं ये, चूँकि हमारा प्रोग्राम है जो रोम के अंदर होता है, और रोम चूँकि है जो परमानेंट है जिसको हम लोग है जो चेंज नहीं कर सकते हैं। सो हमारा क्या है, प्रोग्राम जो लॉजिक है सो फिक्स है। तो इसीलिए है जो इस आर्किटेक्चर के अंतर्गत हम लोग जो भी एग्जीक्यूशन करते हैं प्रीडिफाइंड प्रोग्राम पे करते हैं ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दो मेमोरी है, एक रोम जो कोड मेमोरी है और एक रैम जो डेटा मेमोरी है। और रोम के अंतर्गत हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रखे हैं
और रैम के अंतर्गत प्रोग्राम डेटा रखें। एग्जाम्पल में यूज इन द इंटेलिजेंस सिस्टम डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम, दिस इज द एग्जाम्पल। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग फिर से है जो कुछ नया टॉपिक के साथ आएंगे और उसे समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।